Welcome to chapter number 3 of practical geography. So name of the chapter is geographical representation of data. Sorry, it's graphical representation of data. जितने भी हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं, चाहे बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कुछ भी हो, हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन. डेटा डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोमेना दे रिप्रेजेंट. दे कलेक्ट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ सोर्सेज. अलग अलग सोर्सेज हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. फिर वो क्या बोल रहे हैं, द जियोग्राफर इकोनॉमिस्ट, जितने भी सारे लोग हैं, दे मेक डिसीजन यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा दीज डेज. तो नॉर्मली बोल बच्चन है, इसमें कुछ करने का है नहीं. जनरल रूल फॉर ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. 3 मार्कर क्वेश्चंस में ये आ सकता है. व्हाट आर द रूल फॉर ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स एंड मैप. सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल मेथड. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन करेंगे. राइट, सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल मेथड. सबसे पहले एक मेथड देखेंगे, कौन सा मेथड कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई करेगा. डेटा रिप्रेजेंट्स वेरियस थीम्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एक्सेट्रा. क्या कह रहे हैं, डेटा अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. These characteristics of data need to be suitably represented by appropriate graphical method. हर डेटा को appropriately एक suitable graphical method से हमें represent करना होता है. For example, data related to the temperature or growth of population with different period in times and for countries may best represented with the line graph. कह रहे हैं जो डेटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर है, पॉपुलेशन, उसको लाइन ग्राफ से कर सकते हैं. वैसे सिमिलरली बार ग्राफ्स जो होते हैं, बार डायग्राम्स होते हैं, दे आर बेस्ट फॉर शोइंग रेनफॉल. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल लिखना है और कुछ नहीं. दूसरा, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्केल. एक सूटेबल स्केल हमें लेना पड़ेगा जिससे हम से उसका क्या कर सकें, सिलेक्शन कर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकें. अ स्केल यूज एज अ मेजर ऑफ डेटा फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम्स एंड मैप्स. अगर आप एक बार डायग्राम बनाते हो, तो अगर यहाँ पर आप मंथ्स चूज़ करते हो, लाइक इट्स रेनफॉल का अगर ये डायग्राम है, अगर मंथ्स चूज़ करोगे जन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ पर आप सुटेबल डेटा स्केल चूज़ करोगे, लाइक 0 mm, 50 mm सेंटीमीटर, 100 mm रेनफॉल, 150 mm. तो इस पर आप दिखा सकते हो ये रेनफॉल ऐसे है, यहाँ पर फिर ज़्यादा थी, ऐसे करके. तो ये जो सुटेबल स्केल है आपको चूज़ करना पड़ेगा. राइट, द स्केल इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेटा फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायग्राम and the maps, and selection of suitable scale for given data should be made carefully. Third, a design. एक डिज़ाइन होना चाहिए. डिज़ाइन में क्या होता है, सबसे पहले डिज़ाइन एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कार्टोग्राफिक टास्क होता है. एक टाइटल होंगे डायग्राम का, हम टाइटल बताएंगे. अ लेजेंड होगा, लेजेंड एक इंडेक्स होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो बताएगा. और डायरेक्शन होगा, बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस नॉट टू बी ओरिएंटेड टू डायरेक्शन. हैदर, अगर मान लो हम कोई ऐसे कोई डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भी लिखना होगा. राइट, पर जो डायरेक्शन है इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर चीज़ में डायरेक्शन नहीं आती हैं. अब क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम. 1 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं जो कि सिर्फ लाइन ग्राफ्स वगैरह को दिखाते हैं. 2 डायमेंशंस होते हैं जो कि पाई ग्राफ और रेक्टेंगुलर डायग्राम्स दिखाते हैं. और 3 डायमेंशनल डायग्राम्स होते हैं जैसे कि क्यूब और स्फीयर्स. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन ग्राफ क्या होता है. एक लाइन ग्राफ नॉर्मली जिसमें हमें स्केल दिया होगा और यहाँ पर शायद टाइम पीरियड होगा या कुछ भी, अगर वो मंथ्स होंगे वो बता देंगे. अब इसमें हमें क्या बताई देगा, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. और जो ये लेटी है हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस. तो अपनी वाई और एक्स एक्सिस को बनाओगे, यहाँ पर आपका स्केल लिखोगे, जैसे इन्होंने पॉपुलेशन लिखी है, यहाँ पर ईयर यानी टाइम फ्रेम लिखेंगे और उसके हिसाब से लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे. ठीक है, अब लाइन ग्राफ में आपको एक डेटा दिया होगा, जैसे 1901 से 2011 तक का डेटा दिया और उनकी ग्रोथ परसेंटेज दी है. तो सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ईयर लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आप इसकी जो स्केल है वो लिखेंगे. देन जैसे इन्होंने किया 1901 में
कोई डेटा नहीं दिया, तो हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया। 1911 0.56, 0.5 का स्केल हमने लिया। स्केल हमें कैसे देखना है, 0.5, 0.3, 1.04, तो अराउंड 0.5 के गैप पे हम इसको ले सकते हैं। अब इसमें था 0.56, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर हम इसको ले लेंगे, पहला डॉट बनाएंगे। फिर 1921 में -30, तो 0 से नीचे होगा, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ऐसे करके सारे डॉट्स बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, तो आपका एक नॉर्मल लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब बात कर रहे हैं पॉलीग्राफ की। पॉलीग्राफ में क्या होता है, ये है तो लाइन ग्राफ ही, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ों का डेटा होता है। उसमें क्या था, सिर्फ पॉपुलेशन का था और ईयर का था। इसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स भी इसमें ऐड है। तो हमने जो यूपी है उसको स्टार ले लिया, हरियाणा को स्क्वायर ले लिया, दिल्ली को ट्रायंगल ले लिया, उनके हर टाइम फ्रेम के हिसाब से डॉट्स लगा दिए, उनको कनेक्ट कर दिया, ये आपका पॉलीग्राफ बन गया। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। थर्ड है आपका बार ग्राफ। जो ये ग्राफ मैं बता रहा हूँ, ये आपके कंस्ट्रक्शन में आ सकता है। जो ऊपर मैंने थ्योरी बताई थी ये वाली, ये आपकी थ्योरी में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। और जो ये ग्राफ है, ये आपको ग्राफ बनाने के लिए आ सकते हैं। आपको एक नॉर्मल ये डेटा सेट दिया होगा और इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ यूजिंग द गिवन डेटा सेट, ठीक है। तो अब बार ग्राफ में क्या होगा, मंथ और रेनफॉल जो मैंने बताया, जितना भी टाइम फ्रेम होगा ये सब हम किस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ऊपर रेनफॉल इन सेंटीमीटर, 2.3, 2.1, 3.7 ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 0.5, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से हमने 2.1 को यहाँ मार्क किया, 2.1 को यहाँ, 3.7 को यहाँ, 10.6 को यहाँ। और बार में क्या होगा, एक नॉर्मल ऐसे बार सब बनाते हुए चले जाएंगे। ए के लिए इतना है तो यहाँ पे एक बार बना दिया। तो एक तरीके से ये वर्टिकल बिल्डिंग्स आपकी बन जाएंगी, राइट। अब नीचे चलते, लाइन एंड बार ग्राफ। अब क्या होता है, लाइन और बार ग्राफ को हम एक उसमें भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें मंथ्स मिल गए हैं, टेम्परेचर मिल गया है, रेनफॉल मिल गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर जो हमने मंथ्स और रेनफॉल का डायग्राम बनाया था, सेम वही डायग्राम बन जाएगा। और जो टेम्परेचर है उसको हम लाइन ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं। यहीं पर सेम वही आ गया, मंथ्स नीचे आ गया एक्स एक्सिस पे, स्केल जो रेनफॉल है वो वाई एक्सिस पे आ गया, और जो टेम्परेचर है उसको हमने डॉट्स लगा के कनेक्ट करके लाइन ग्राफ से डिनोट कर दिया, राइट। तो इसमें भी कोई ज़्यादा इतने बड़े रॉकेट साइंस है नहीं। अब आगे मल्टीपल बार डायग्राम्स, यानी कि एक डेटा सेट में अलग अलग बहुत सारे बार डायग्राम्स आपको बनाने को मिल सकते हैं। ये सब डिनोट होगा आपके डेटा सेट पे। अब हम डेटा सेट देखते हैं, इन्होंने क्या दिया है कि टाइम फ्रेम ईयर दिया है, तो टाइम फ्रेम मैंने कब बताई, एक्स एक्सिस पे आएगा। तो हमने नीचे बना दिया 51, 61, 71, 81, 99, 2001 एंड 2011, राइट। अभी हमने क्या देखा, टोटल पॉपुलेशन का 18.5, 28, 27, 8, तो मेल फीमेल और टोटल। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे। स्केल हम देखेंगे कि कुछ 10 के इंटरवल में हम ले सकते हैं या 5 के में, तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 10 के इंटरवल में ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ईयर वाइज 1951 का ये है, तो इसमें हम पॉपुलेशन का एक बनाएंगे, 10, 20 लिया तो 18 ये होगा, 27 हमने मेल्स का बनाया था तो मेल्स का ये होगा, और फीमेल्स का क्या था 8, तो फीमेल्स का 8 ये होगा। अब लास्ट में हम क्या कर देंगे कि हम एक बॉक्स बना देंगे कि जिसमें लाइन बनी हो वो टोटल होगा, तो हमने यहाँ पे लाइन मार्क कर दी। जिसमें स्ट्रेट लाइन हो वो मेल्स के लिए होगा, यहाँ लिख देंगे, और जिसमें डॉट्स हों वो फीमेल के लिए होगा, तो इसमें डॉट्स लगा देंगे। ऐसे करके सारे आप बार डायग्राम्स बना देंगे, तो ये आपका मल्टीपल बार डायग्राम्स रेडी हो जाएगा, राइट। तो इसमें देखो सब बना दो, नीचे टाइम फ्रेम लिख दो। कंपाउंड बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम में क्या होता है कि आपको एक टोटल सेट दिया होता है, जिसमें इन्होंने दिया है थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, टोटल। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम नीचे, टोटल स्केल यहाँ पे। अब टोटल आप बना दोगे, टोटल में 612 है, तो 612 आपका थर्मल का हो गया, 110 आपका हाइड्रो का हो गया, और न्यूक्लियर इतना हो गया। फिर सेम 2009 में 677 आपका थर्मल का हो गया, 104 आपका हाइड्रो का हो गया, और 14 आपका न्यूक्लियर का होगा। ये आपका क्या होगा, कंपाउंड बार डायग्राम। इजी, कोई इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आते हैं पाई डायग्राम पे। पाई डायग्राम में थोड़ी सी आपको
कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका मैथ्स आ जाएगा और ये बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा इसको सोचने की ज़रूरत है नहीं। इसमें क्या है, अब इसने यूनिट एरिया दे दिए हैं और यहाँ पर परसेंटेज दे दिया। तो परसेंटेज आपकी हमेशा जितनी भी होगी वो टोटल 100% ही होगा, उससे ज़्यादा है उससे कम होगा नहीं। और हमें पता है कि जो हमारा सर्कल होता है उसमें टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो उसके हिसाब से हम करेंगे, 360 डिग्री आपका टोटल होता है। अब हम यूरोप को देखेंगे, यूरोप क्या है, 20.2% है। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो इस परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। परसेंटेज है 20.2 इंटू में 360 डिग्री अपॉन में 100। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको हम अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा। तो इट विल बी अराउंड 20% को डबल करेंगे हम 36 से, तो इट विल बी 72 डिग्री, राइट। देखते हैं हम, हाँ इन्होंने बताया ना 72.2, तो अराउंड 73 डिग्री। अफ्रीका का हमने देखा है कि है 6.5%, तो 6.5% इंटू में 360 इंटू में 100 को इससे मल्टीप्लाई करा, 6.5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और बाई में 10 है तो उसको 0.0 से कर देंगे। तो 65 इंटू 36 वोट भी 5 6 30, 39 5 3 15, 18 19 0 14 13 2 3 4 0, तो अराउंड 23 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी एक 10 यहाँ पे था तो एक 0 गया और ये पॉइंट को हटा के एक 10 आएगा, तो 2340 अपॉन 100, तो 23.54, और इसको हम करेंगे तो अराउंड 23 डिग्री। तो ये नॉर्मल आपका कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी महाभारत है नहीं। नॉर्मल आपको क्या करना है, जितना भी परसेंटेज आपको दिया होगा इंटू में 360, क्योंकि टोटल डिग्री 360 होती है, अपॉन में 100। वैसे ही अमेरिका का 14.8 है तो 14.8 इंटू 360 बाय में 100 करेंगे, आपका डिग्री सामने आ जाएगी। और डिग्री हमेशा टोटल कितनी होगी, 360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जो एंगल वो डी होता है उससे इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली हम जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो एशिया एंड आसियान का है 56%, तो रफली 56% जो था उसको नॉर्मली हम करेंगे तो क्या होगा, 56% इज जनरली मोर देन हाफ, राइट। और मोर देन हाफ का कितना एंगल हमने बनाया था, हम एंगल देख लेंगे। एशिया एंड अदर का एंगल आएगा तो 203 डिग्री। तो हम बाद में ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 203 डिग्री। जो जो हमें पता चलते जाएंगे एंगल हम लिखते जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से पाई डायग्राम तैयार हो जाएगा बनकर। फ्लो मैप्स एंड चार्ट्स को देखते हैं। अब ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आएगा नहीं, क्योंकि आपको बनाना भी मुश्किल है, राइट। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जो थीम्स बेस्ड पे होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ थीमेटिक मैप। इसके ये थ्योरी दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ थीमेटिक मैप्स। हाँ ठीक है, थीमेटिक्स मैप्स आपके ज्योग्राफी में आपने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में देखे होंगे, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा डॉट मैप्स, ये मेनली आपका पॉपुलेशन के लिए था, राइट। इन्होंने वही बताया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो हमने देखा था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा थी, ये आपके इंडिया बुक वाले में था, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे लोवेस्ट थी, ये आपने देखा हुआ है डॉट मैप्स में देखा था, राइट। अब कंस्ट्रक्शन में क्रॉफलेट मैप इसमें बेसिकली जो शेडिंग को दिखाता है, जैसे इन्होंने दिखाया द डार्कर द शेड इज अबाउ द 83 लेसर के लिए उन्होंने लाइनिंग मार्क की है। तो ये इतना डिफिकल्ट आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये सब आपका नोटबुक में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। तो चैप्टर नंबर 3 स्टैंड्स फिनिश हियर। तो उसके बाद लेट्स सी लास्ट जो चैप्टर होगा वो हम ख़त्म करके ये प्लेलिस्ट को ये ख़त्म कर देंगे, राइट। ओके, हैव अ गुड डे, गुड लक।